हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। फ्रेंड्स, इस शो में हमारा एक ही लक्ष्य है, रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रैटेजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें। अगर आप हमारा ये शो पहली बार देख रहे हो तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप एक बेहतर ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकें। फ्रेंड्स, आज के हमारे जो गेस्ट है उनका मार्केट्स में 6 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रहा है। मार्केट्स में एंट्री लेने के पहले इन्होंने अलग अलग तरह के आईटी बिजनेसेस, आईटी कंसल्टिंग, रियल एस्टेट, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब सारी फील्ड्स में इनका एक्सपीरियंस रहा है। पूरी आईटी इंडस्ट्री में इनका पूरा 9 साल का एक्सपीरियंस रहा है और इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, डेलॉइट, एल&टी इन्फोटेक, IBM, कॉग्निजेंट जैसी कंपनीज के साथ भी काम किया है। आज के हमारे गेस्ट मास्टर्स डिग्री होल्डर है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और आज हम इनके साथ ऑप्शंस में कैसे बेहतर ट्रेडिंग कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग में खास करके कैसे बेहतर ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं हर्षवर्धन जी का। हर्ष, वेलकम टू आवर शो, वी आर प्लीज टू हैव यू हियर। Yeah, thank you so much. Thank you so much, Apurva and team. It's been a pleasure. Hi. So, thanks a lot, Harsh, for accepting our invitation and sharing your insights with us. I'm sure कि जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, काफ़ी इंसाइटफुल रहेगा हमारे ऑडियंस के लिए। और ख़ास करके हम आज ऑप्शंस बाइंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले। तो आई नो लॉट ऑफ आवर रिटेल इन्वेस्टर्स वांट टू लर्न मोर अबाउट ऑप्शन बाइंग, कैसे बेहतर तरीके से ऑप्शन बाइंग करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग फ्रॉम यू। बट बिफोर वी गेट इनटू दैट, हम आपके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। आपकी मार्केट्स की जर्नी कैसी रही है अब तक, और मार्केट्स में आपने कैसे कदम रखा? Very good. Actually, so जैसे आपने इंट्रोडक्शन में दिया था, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ठीक है, मैंने कॉग्निजेंट, IBM, एल&टी इन्फोटेक और लास्ट में माइक्रोसॉफ्ट में प्रोजेक्ट लीड काम कर रहा था। उस टाइम पे मार्केट में थोड़ा सा मतलब उससे पहले मैंने 6 to 7 बिजनेस किया था। वो कंटिन्यूसली उसी बारे में उस जर्नी में स्टॉक मार्केट का एक मतलब उसके ऊपर भी थोड़ा इंटरेस्ट आया। तो देन आई स्टार्टेड डूइंग इट। थोड़ा क्या है, व्हाट इज इट, यूट्यूब में ज़्यादा चैनल नहीं रहता था उस टाइम पे, 2017-18 के टाइम पे। तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा थोड़ा देख के समझ पाया। तो अच्छा, ऐसा होता है ट्रेडिंग, दिस इज व्हाट इट इज, शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, ये सब मतलब वेरी बेसिक। तो उसके बाद मैंने जनरली जस्ट लाइक बिगिनर जैसे भी होता है ना, तो स्टार्ट करेगा तो ऑब्वियसली थोड़ा लॉस हो जाएगा इनिशियली। लेकिन बिगिनर्स बिगिनर्स लक करके बोलते हैं ना, उसमें क्या है ना, मेरा पहला ट्रेड्स में भी कुछ 5,000-4,000 प्रॉफिट आया था। उस टाइम पे ऑफिस में बैठ के मैं ट्रेड कर रहा था। तो उसके बाद फिर अरे ये तो बहुत आसान है, एक दिन का हमको 4,000 मिल रहा है, जो महीने का 4,000-5,000 मिलता है जो जॉब में। तो देन आई डिसाइडेड, नेक्स्ट डे भी मैंने ट्रेड किया, उस टाइम पे भी और 5,000 आया। तो मुझे लगा है कि ये दिस इज वेरी सिंपल। तो ऐसा सोच लिया है कि मैंने अगले महीने में भी मैं इस जॉब को रिजाइन कर दूंगा। लेकिन तीसरा दिन हुआ क्या, जो भी मैंने कमाया वो सब गवाया, लॉस हो गया। लॉस हो गया। तो जैसे कि सबके साथ होता है, तो मैंने सोचा कि ये दिस इज समथिंग डिफरेंट। फिर वो वट एवर द ट्रेड्स आई डन ऑटोमेटिकली एक ट्रैप में चले जाते हैं। तो लॉस हो गया। फिर ट्राई किया मैंने, वो विद इन एक हफ्ते में भी मेरा 50,000 गया, जो भी मैंने कमाया उसके साथ। तो मैंने सोचा है कि दिस इज नॉट मेरा कप ऑफ टी नहीं है, तो लेट्स लीव इट। जैसे कि मेरा प्रीवियस बिजनेस में कुछ फेल हो गया, ये भी एक फेल हो गया करके सोचे। लेकिन इसके जो इंटरेस्ट है ना, वो नहीं जा रहा था। ये तो है, ये दिस इज लाइक ए फजल, इसको क्रैक करना है मुझे किसी भी तरह। तो मैंने ये चार्ट्स को पढ़ना शुरू किया। उसके बाद एक के बाद रात को ऑफिस होने के बाद वापस आया घर पे, शाम को रात को आफ्टर डिनर मैं ये सब चार्ट्स को लेके एक एक देख के समझ पा रहा था क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस, हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, इसमें कैसे मैं क्रैक कर सकूं, इसमें कैसे कहाँ से बाई करूँ, कहाँ से सेल करने से मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, व्हाट इज दिस ऑल दिस लॉजिक। उसके ऊपर मैंने चार्ट्स को अलग अलग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन डाल के उसके ऊपर मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाया, एक दूसरा स्ट्रैटेजी बनाया, उसके ऊपर फिर से परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस लगाया। मतलब क्या है, टाइम फ्रेम चेंज किया, उसके बाद उसका कुछ इंडिकेटर्स यूज किया, तो उसका पैरामीटर्स चेंज किया मैंने। ये सब ऐसे परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस में बैक टेस्ट करता था रात भर।
तो ऐसा कंटिन्यूअसली कंटिन्यू कर रहा था। 2-3 महीने में मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, लेकिन फिर से एक लॉसेस में चला गया। देन आई स्टॉप इट, जो इंट्राडे होता है ना वो स्टॉप कर दिया। तो फिर वापस मैं बैक टेस्टिंग करना शुरू कर दिया, लेकिन इस टाइम पे मैंने पोजिशन में कर रहा था। वो उस टाइम पे फ्यूचर में हमको बहुत बड़ा लेवरेज मिलता था, राइट। वो लेवरेज की वजह से मैं ये बैक टेस्टिंग कर रहा था, वो फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा था, वो लेवरेज की वजह से। उस टाइम पे इंट्राडे में होता है, उसमें 12,000 15,000 में हो जाता है। और उसके बाद मैंने सोचा कि दिस इज नॉट वर्किंग, सो लेट्स जंप इनटू द पोजिशनर, क्योंकि पोजिशनर में ज्यादा रैली से आ रहा था। अगर ये रैली को पकड़ना है तो कैसे कैसे काम होगा, उसके ऊपर मैंने फजिल्स क्रैक किया। उसके मैंने 6 महीने कंटिन्यूअसली किया ये कि स्टॉक में, दैट इज सुजलॉन, जो कोई नहीं करता। सुजलॉन मैंने इसलिए किया, उस टाइम पे उसका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ना वो 30,000 35,000 का था, इवन पर पोजिशनर ऑल्सो। उस टाइम पे सुजलॉन, उस टाइम पे उसका प्राइस था 6 रुपीज और 7 रुपीज 5 रुपीज उसके आसपास इधर, लेकिन उसका लॉट से ज्यादा रहता है। वी ऑल नो दैट, जितना आपका स्टॉक का प्राइस कम है प्राइस उतना ज्यादा होता है, लॉट उसका साइजेस बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाता है। ओ सर, उस टाइम पे 30,000 एक लॉट कैसे कुछ होता है। तो मैंने उस सुजलान में सेम अप्लाई करके 6 महीने में जो भी मैंने पैसा गवाया सब कमाया, फिर वापस उससे भी ज्यादा कमाया। उसका प्रूफ भी मेरा 2018 में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाया मैंने यूट्यूब, मेरा फर्स्ट वीडियो में। जैसे कि ये सभी में काम कर रहा है, तो मैंने सुजलान के बाद, उसके बाद सस्ते में कौन सा वाला मिल रहा था मार्जिन, उसमें आइडिया मिल रहा था उस टाइम पे, फिर एनबीसीसी, ये सब ऐसा कुछ स्टॉक्स है, कोई नहीं इसमें ट्रेड करता है जनरली। मैंने उसमें ट्रेड करके पैसा कमाया, उसका प्रूफ भी मैंने उस पर दिखाया उस टाइम। देन आफ्टर दैट मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी में आ गया, क्योंकि उसके बाद रूल्स कुछ चेंज हो गए थे। सुजलान को हटा दिया फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, एनबीसीसी को हटा दिया, ऐसा कुछ उसकी वजह से बंद कर दिया। फिर वापस मैं सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ। सो ट्रेड करने की वजह से क्या होगा, इसमें जो वैल्यूम ज्यादा होता है, उसकी वजह से कंसिस्टेंसी हमको ये इसकी प्रॉब्लम्स नहीं होती। मतलब फ्यूचर्स में ये निकाल दिया, उसको ऐड किया, ये सब ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। लिक्विडिटी भी बहुत रहती है। एंड बैंक निफ्टी निफ्टी आजकल फिर निफ्टी भी कर रहा हूँ अगले साल, मतलब मुझे लग रहा है कि जनवरी से मैं सेंसेक्स में बैंक एक्स में भी ट्रेड करना चालू कर दूंगा। ठीक है, ये जो निफ्टी बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड कर रहा था, इसमें क्या किया ना मैंने, उसमें ऑल्गो में लगा दिया, क्योंकि मेरा रूल बेस्ड सिस्टम है। उस टाइम पे ऑल्गो के बारे में नहीं पता मुझे, लेकिन थोड़ा 1 साल के बाद मुझे मार्केट में ये ऑल्गो ट्रेडिंग के बाद बहुत हलचल हो रहा था। मैंने देखा ये क्या है, व्हाट इज दिस, सो लेट्स सी। तो वैसे भी मैं, मेरा बैकग्राउंड ही आईटी का है, तो दिस इज ऑल। उसको मैंने मेरा स्ट्रैटेजी को कोडेड फॉर्म में लगा के उसमें ऑल्गो में डाल के जो भी मैंने स्ट्रैटेजीज है वो सब मैं ऑल्गो में कन्वर्ट कर दी। तो इसकी इसकी फायदा क्या है, मुझे सिस्टम के सामने बैठने की, ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक वही ट्रेड करता रह जाएगा। सो जो मेरा वेकेशंस में हो, मेरा बिजनेस मीटिंग्स हो, मेरा जो चाहे मैं कर रहा हूँ। तो वैसे मैंने क्या किया, 2021 जून से लेके ये ऑल्गो में टेस्ट करना शुरू किया। वो 6 महीने में जो भी मतलब थोड़ा उसमें रिफाइन करके 6 महीने लगा मुझे। 2022 जनवरी 1 से मैंने ट्रेड करके 2023 जनवरी में 10 लाख से कैपिटल से शुरू करके मैंने 1 करोड़ बनाया। बट दिस इज, इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन कैसे हुआ ये सब, दिस इज कॉन्सेप्ट कॉल्ड कॉम्पाउंडिंग, जो ट्रेडिंग कम्युनिटी में बहुत सारे लोग नहीं यूज करते। सो विच आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस कॉम्पाउंडिंग कॉन्सेप्ट इन ए वाइल। सो यही है जनरली क्या है ना, इन्वेस्टिंग में हम करते हैं क्या है, कॉम्पाउंडिंग करते हैं। जो भी अभी डिविडेंड्स आए, प्रॉफिट्स है, जैसे कि वॉरेन बफेट जी ने बनाया ना, ये सब ये री इन्वेस्ट करके कॉम्पाउंडिंग करके। सो वो ट्रेडिंग में कैसे हम कॉम्पाउंडिंग कर सकते हैं और जल्दी हम फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पा सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द टॉपिक इज टुडे। वही मैं अप्लाई कर रहा हूँ, यूज भी कर रहा हूँ। तो वही इस पॉडकास्ट में हम भी इसमें इसके बारे में ज़्यादा एम्फोसिस करेंगे। श्योर श्योर। तो चलिए आज का हमारा जो एपिसोड है वो स्टार्ट करते हैं, और जो आपने हमारे लिए स्लाइड्स बनाई है वो भी देखते हैं। सो वे टू फाइनेंशियल फ्रीडम। सो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है, वट एवर मनी वी हैव टू एंजॉय दैट मनी। सो इसका मतलब है पैसिव इनकम। सो हम रहे ना रहे, हमारा इनकम स्ट्रीम आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। तो उस पैसे को हम जब चाहे जैसे हमारा हिसाब से हम अपना लाइफ को जी सके ऑन आवर ओन टर्म्स, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। तो ये कैसे पा सकता है ट्रेडिंग के थ्रू। तो दैट इज फर्स्ट थिंग इज, एज अ ट्रेडर यू शुड हैव ए सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी। ठीक है,
What is it? Successful, profitable strategy. These are the main 5 points. Second thing is the back test. तो इसके बारे में बात करेंगे डिटेल. और third one is max drawdown, and fourth one is compounding, and fifth one is automation, which is nothing but the algo trading. ठीक है? Let's jump into this successful, profitable strategy. What is successful, profitable strategy? For example, this can be defined by the factor called positive expectancy. Okay, what is positive expectancy? ये positive expectancy कैसे find out करेंगे? अगर आपके पास एक strategy है, एक setup है, उस setup के ऊपर आप काम कर रहे हैं 3 महीना, 1 महीना, 1 साल, नहीं तो 6 months, और उसके बाद 1 साल, 3 साल, उसके बाद 5 years, 10 years ऐसा. So you have to find out this formula. उसकी strategy के हिसाब से what you have to do is, formula is positive expectancy equal to PW into AW minus PL into AL. What does it mean? PW means positive, a percentage of win into average win. PL मतलब percentage of loss into average loss. ठीक है? तो इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. Let's go this. Successful, profitable strategy का example 1. ये देखो, percentage of win. For example, बहुत सारे लोग ट्रेडर्स में, ये रिटेल ट्रेडर्स होता है ना, ये सब क्या है ना, 100% सक्सेस रेट के उसके पीछे भागते. कोई मुझे 100% का सक्सेस रेट वाला स्ट्रैटेजी मुझे दे दो, 90% सक्सेस रेट वाला मुझे दे दो, बट देयर इज नो सच थिंग इन द वर्ल्ड. ठीक है? देयर इज नो आइडियल परफेक्ट थिंग इन द वर्ल्ड, राइट? So, but we'll make our systems, make our things, make our personality as perfect, but that is never exist. Okay, so but here in this example 1, the percentage of win is 20% success rate. The percentage of loss is 80%. मतलब आप एवरेज में अगर 10 attempts में you are losing 8 times, but you are winning only 2 times. But if it is 20% success rate का strategy आपके पास है, you think it is you will not be a successful, profitable trader. बहुत सारे लोगों का मिथ यही है. They need 90% success rate, 100% success rate. It's not trading. ट्रेडिंग में क्या है ना, अगर आपके पास 20% का सक्सेस रेट है, 30% का सक्सेस रेट है, 40% सक्सेस रेट है, still you will make a profitable, you will become a profitable trader. How? In the world there is only 40% का सक्सेस रेट होता है ज्यादा. बहुत सारे लोग, बहुत सारा स्ट्रेटजीज इन द वर्ल्ड में प्रूवन है, क्योंकि कोई सक्सेस रेट ज्यादा 50, 60, 70 होता है, बट डिफरेंट वे में. ठीक है? तो एक्चुअली इस केस में देखते हैं. एग्जांपल 1 में आपको 20% का सक्सेस रेट है, 80% का फेल्यूर रेट है, लेकिन दिस इज ऑल अबाउट अ रिस्क रिवॉर्ड गेम. दिस इज व्हाट द सीक्रेट. एक्सपेक्टेंसी का फॉर्मूला क्या है? पॉजिटिव परसेंटेज ऑफ विन इनटू एवरेज गेन्स. परसेंटेज ऑफ लॉस इनटू एवरेज लॉस. एक्सक्यूज मी, यहाँ पे देखो, एवरेज विन इज 5, एवरेज लॉस इज 1. लेट्स फॉर्मूला में फिट करते हैं. परसेंटेज ऑफ विन 20 इंटू एवरेज विन कितना? 5, राइट? 20 इंटू 5 कितना? 20% इंटू 5 डाल दिया मैंने. PL, परसेंटेज ऑफ लॉस, यहाँ पे 80% का लॉस है, इंटू कैन, लेकिन एवरेज लॉस क्या है? 1. तो 80 इंटू 80% इज 1, which is equivalent to 0.2 into 5, 0.8 into 1 equal to 1 minus 0.8, which is 0.2. This is positive. Yes or no? Yes. So this, if you have a strategy, even though if you have a strategy of 20% success rate, but the average risk reward ratio 1:5, then the strategy is a successful strategy. Let's take an example 2, then you will come to know how this works. There is in this example 2, there is a strategy which is a 30% success rate, which is more than the previous example. वहां पे 20% सक्सेस रेट है, लेकिन यहाँ पे 30% सक्सेस रेट है, लेकिन आपका परसेंटेज ऑफ लॉस इज 70% फेल्यूर रेट. लेकिन यहाँ पे देखो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपने क्या रखा? 2:3. मतलब देखो, अगर आपको लॉस हो रहा है ना, 2 रुपए जा रहा है, अगर विन हो रहा है ना, हर विन पे 3 रुपए आ रहा है. But if you put this into positive expectancy formula, then see,
30% इंटू 3 माइनस 70% इंटू 2, देन ये कितना हो गया 0.9 माइनस 1.4 which is minus 0.5 which is negative. Got it? So this is not a successful profitable strategy. Very simple. समझ में आया ना? सो A normal बेसिकली एक्सपेक्टेंसी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो के ऊपर होना चाहिए, तो ही आप एक आपका चांसेस ऑफ बीइंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर विल बी हाई. एग्जैक्टली आपके पास एक स्ट्रैटेजी है, फॉर एग्जांपल सेटअप एग्जांपल बता देता हूँ, एक स्ट्रैटेजी है विच इज अ स्ट्रैटेजी ऑफ 15 मिनट्स का कैंडल है, सब जानते हैं. फर्स्ट मार्केट ओपन होने के बाद 9:15 से लेकर 9:30 तक एक 15 मिनट्स कैंडल है, राइट? इस 15 मिनट्स कैंडल ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करेंगे. दिस इज अ रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी. 15 मिनट ऊपर ब्रेक किया तो बाई करेंगे, अगर नीचे ब्रेक किया तो शॉर्ट करेंगे, सेल तो करेंगे. सेल करेंगे, राइट? देन ये ब्रेक करेगा 3:15 बजे तक एग्जिट, तब तक ऐसे ही रहना चाहिए. स्टॉप लॉस होगा उसी 15 मिनट्स का कैंडल का नीचे, अगर नीचे शॉर्ट किया तो ऊपर द कैंडल हाई विल बी द स्टॉप लॉस, अगर ऊपर ब्रेक करके ऊपर गया तो कैंडल का नीचे लो इज द स्टॉप लॉस. एग्जैक्टली. ये एक रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? इस रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी में आपको नंबर ऑफ अकरेंसेस, नंबर ऑफ ट्रेड्स आएंगे हर दिन, राइट? तो यू हैव टू बैक टेस्ट दिस. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग. यहाँ पे इसका सक्सेस रेट कितने, मतलब आप सक्सेस हो रहा है, आपका विन रेट, एवरेज विन रेट 5 है, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे अगर आपके पास 20% सक्सेस रेट है, राइट? अगर आपके पास 30% सक्सेस रेट है, 40% सक्सेस रेट, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में गड़बड़ है, देन द स्ट्रैटेजी विल नॉट बी सक्सेसफुल. वही करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल गया प्रॉफिट आया 1000 आया तो एग्जिट कर देंगे. अगर 1 लाख 2 लाख 2000 3000 भी लॉस हो गया तो वो कंटिन्यू करेगा. क्या हुआ? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का प्रॉब्लम है ना. Even though you have a more successful strategy, मतलब percentage of success is great, 70% सक्सेस रेट है, एग्जाम्पल मानते हैं, आउट ऑफ 10 ट्रेड्स यू आर लूजिंग 7 टाइम्स. ओके, 7 टाइम्स में 7 रुपीज जा रहा है, बाकी 3 टाइम में क्या करना पड़ेगा आपको? 1:2 रखने से भी आपको सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे. क्यों? ये फेलियर्स में 7 टाइम्स यू आर लूजिंग इट. अगर लास्ट 3 अटेम्प्ट्स में 1:2 रखा, ओनली यू आर मेकिंग 6 रुपीज, which is when you're losing 7 rupees, this 6 rupees minus 1, which is a loss making strategy. Understand? Then your risk reward ratio should be 1:3 at least. तब क्या होगा? 7 रुपीज गया 70% फेल्यूर्स में, 1:3 रखने से 3 अटेम्प्ट्स में 3 into 3 9 rupees, 9 minus 7 you are making 2 rupees for every 10 trades. This is called positive expectancy in a simple words, but I just put it in a formula. Got it? ये formula की तरफ से ये, this is the basic formula of it. Let's go this. So now you understood, right? It's not about the how much successful percentage. देखिए 100% success rate क्या है, 70 80, it's not about that. So It's success ratios without the understanding Risk of reward. risk reward is of no use. yes exactly, दोनों बैलेंस होना चाहिए. जो रिस्क रिवॉर्ड हो, आपका सक्सेस, ये मतलब सक्सेस रेट, अगर सक्सेस रेट कम भी है फिर भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा है, सो दैट यू कैन मेक पॉजिटिव पॉइंट्स लाइक दिस आई टोल्ड यू राइट जस्ट नाउ. अगर 7 अटेम्प्ट्स में 7 रुपीज जा रहा है, लेकिन बाकी 3 अटेम्प्ट्स में यू हैव टू मेक मोर देन 7 रुपीज, बिकॉज विच इज द लॉस, तभी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे. दिस इज कॉल्ड सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी. सिंपल. नेक्स्ट, ये सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी हमको कैसे पता चलेगा? You have to do the back test. You need to do at least 5 to 10 years of back test. तभी आपका मार्केट का पूरा साइकिल्स होता है ना, वो सब अकरेंसेस उसमें आता है. एटलीस्ट आपको 500 ट्रेड्स पर ईयर करना पड़ेगा, पर ईयर. सो 5 इयर्स में 10 इयर्स में आप सब बैक टेस्ट करने की वजह से आपको ये कितना सक्सेस रेट है, वो भी बाद में दिखाऊंगा स्लाइड में, कितना सक्सेस रेट है. अब सब एवरेजेस को एवरेज करो, सब विनिंग पॉइंट्स को एवरेज करो, सब लूजिंग पॉइंट्स को एवरेज करो, तब आपको आएगा एवरेज विन, एवरेज लॉस, और सब परसेंटेज भी आपको आएगा. सक्सेस परसेंटेज आया, फेल्यूर परसेंटेज आया, एंटायर डेटा विल बी देयर. देन बेस्ड ऑन दैट आप पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी आया, तब दिस इज अ सक्सेसफुल स्ट्रेटजी, देन गो हेड. अदरवाइज ये लॉस मेकिंग हो, मतलब नेगेटिव आया तो वो स्ट्रेटजी ही खराब है. ठीक है? सो मैं अपने व्यूअर्स को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो हर्ष जी बता रहे हैं कि ये पूरा कैलकुलेशन जो करना है
वो इट कुड बी वेरी ओवरवेलमिंग एंड कम्बरसम। तो सैमको ने अपने प्रोडक्ट में ही ये जो एक्सपेक्टेंसी है वो कैलकुलेट करके आपको दे देते, तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। Okay, that's a great thing. Okay, Yep. next backstage testing कैसे करना पड़ेगा? एटलीस्ट यू शुड हैव अ डेटा ऑफ 5 to 10 years, देन ओनली द मार्केट का सारे साइकिल्स आपको समझ में आए, तभी आपको ये एक्सपेक्टेंसी आएगा. नेक्स्ट, मैक्स ड्रॉडाउन. मैक्स ड्रॉडाउन का मतलब क्या है? व्हाट इज ड्रॉडाउन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड ड्रॉडाउन. द डेफिनेशन क्या है? सीरीज ऑफ लूजिंग ट्रेड्स. इट्स ब्रैकेट में मैंने डाला लूजिंग स्ट्रीक. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप पीक है, देखा मेरा कर्सर दिख रहा है ना? हाँ हाँ, ये देखो, ये पीक है ना, दिस इज कॉल्ड इक्विटी कर्व. ये देखो यहाँ पे एक पीक है, दिस इज इक्विटी कर्व, दिस इज अनदर इक्विटी कर्व, दिस इज आल्सो इक्विटी कर्व, दिस इज आल्सो इक्विटी कर्व. ठीक है, ये इक्विटी कर्व को ब्रेक करके ऊपर चला गया ये, सो अनदर पीक बनाया, फिर वापस आया. ये वापस जो आ रहा है ना नीचे, कहाँ तक आ रहा है? दिस एरिया इज कॉल्ड ड्रॉडाउन. ओके, दिस एरिया इज कॉल्ड ड्रॉडाउन. देखो ये यहाँ से यहाँ तक गिरा कंटिन्यूसली, दिस एरिया इज कॉल्ड ड्रॉडाउन. अब देखो यहाँ से यहाँ तक गिर गया, ये भी ड्रॉडाउन है. ये देखो यहाँ, दिस इज कॉल्ड मैक्स ड्रॉडाउन. मतलब जो भी ड्रॉडाउन है, ये एक छोटा सा ड्रॉडाउन है, ये भी एक छोटा सा ड्रॉडाउन है, ये तो मीडियम तरह का ड्रॉडाउन है. ये देखो यहाँ से यहाँ तक गिर गया, बहुत बड़ा ड्रॉडाउन. समझ में आया? तो ये ड्रॉडाउन्स में कौन सा वाला सबसे बड़ा ड्रॉडाउन? दैट इज कॉल्ड मैक्स ड्रॉडाउन. इस केस में आप देखो, ये टॉप से कहां तक गिरा, बहुत सारा पॉइंट्स चला गया कंपैरेटिवली दीज ड्रॉडाउन्स. यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज कॉल्ड मैक्स ड्रॉडाउन. ये कैसे पता चलेगा? आपको 5 to 10 years का बैक टेस्ट करना पड़ेगा. उस सारे ड्रॉडाउन्स में कौन सा वाला ड्रॉडाउन बहुत बड़ा है? ये देखो, टॉप से लेके नीचे गिरा. एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे चार्ट बनाने से. ये बैक टेस्टिंग में कितना पॉइंट्स टॉप से गिरा है, दैट इज कॉल्ड मैक्स ड्रॉडाउन अमंग ऑल द ड्रॉडाउन्स. ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि मैक्स ड्रॉडाउन क्या है. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. दिस इज द की पॉइंट फॉर सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी. आल्सो सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी आ गया, इसका मतलब ये नहीं आप सक्सेसफुल हो पाओगे. आपको मैक्स ड्रॉडाउन भी पता चलना चाहिए, विच इज यू आर गोइंग टू फाइंड बाय बैक टेस्ट. ठीक है, नेक्स्ट. ये देखो मैक्स ड्रॉडाउन से क्या फायदा होता है. हमको पता चल गया है कि ये मैक्स ड्रॉडाउन है. फॉर एग्जांपल एक 100 पॉइंट्स या 2, ठीक है, मान लेते हैं एक 2000 पॉइंट्स का ड्रॉडाउन है. ठीक है, उसके बाद क्या पता चलता है? उससे पता चलता है यू विल फाइंड आउट, इट विल गिव यू द रिस्क मैनेजमेंट एंड इट विल गिव यू द मनी मैनेजमेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड. उसके बाद कंपाउंडिंग कैसे करना है मैंने बताया. पोजीशन साइजिंग इज कॉल्ड कंपाउंडिंग. ये पोजीशन साइजिंग कैसे करना है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशन साइजिंग. देयर इज टाइप्स ऑफ पोजीशन साइजिंग. देयर आर 2 टाइप्स, मार्टिंगेल एंड एंटी मार्टिंगेल. ठीक है, बैक टेस्ट तो आ गया, मैक्स ड्रॉडाउन भी पता चल गया. हमको अभी कंपाउंडिंग कैसे करना है अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, डोंट वरी. सो टाइप्स ऑफ पोजीशन साइजिंग, देयर आर 2 टाइप्स. वन इज मार्टिंगेल एंड अदर इज एंटी मार्टिंगेल. व्हाट आर दिस? ये देखो मार्टिंगेल का केस देखते हैं. इंक्रीजिंग द पोजीशन साइज विथ लॉसेस. ठीक है, मतलब क्या है ना, फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड किया, लॉस हो गया, एक लॉट से कर रहा है आप ट्रेड किया, लॉस हो गया. फिर लॉस होने के क्या मतलब है? बोल रहा है इंक्रीज द पोजीशन साइज विथ लॉसेस. जब लॉस हो गया मतलब डबल लॉट कर दो. समझ में आया ना? सेकंड अटेम्प्ट में जो ट्रेड कर रहा है ना, उसके बाद फिर से 2 लॉट से करो, फिर से लॉस हो गया, फिर तीसरी बार आप कर रहा है, लॉस हो गया ना, इसका मतलब क्या है? नेक्स्ट टाइम आपको इंक्रीज द पोजीशन साइज. अब 3 लॉट से कर रहा है, अब क्या होगा? फिर अब इस बार आपने सक्सेसफुल हो गया तो पूरा प्रॉफिट हो गया, फिर वापस आ गया, डबल प्रॉफिट हो जाएगा. इसमें थोड़ा सा दिस इज वेरी, लेकिन इसमें क्या है ना, क्या प्रॉब्लम, दिस इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस. बिकॉज ड्रॉडाउन इंक्रीज होता जाएगा ना, कंटिन्यूअसली लॉसेस लूजिंग ट्रिक लगेगा, तब आपको कैपिटल ज्यादा लगेगा, लॉस मेकिंग. कंटिन्यूअसली ड्रॉडाउन बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएगा, तब आपको साइकोलॉजी का प्रॉब्लम हो जाएगी. तो इसलिए मार्टिंगेल सिस्टम बहुत सारे लोग यूज नहीं करते. देयर इज डिफरेंट वेज. वो वेरी रेयर केसेस में मार्टिंगेल यूज होता है, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. बट
फॉर जनरल नॉलेज आई एम टेलिंग यू व्हाट इज मार्टिंगेल सिस्टम. मार्टिंगेल सिस्टम का सिंपल मतलब क्या है, जब भी आपका लॉस होता है नेक्स्ट ट्रेड में आपको पोजीशन इंक्रीज करो, दैट्स इट. नेक्स्ट, अभी एंटी मार्टिंगेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. द एंटी मार्टिंगेल सिस्टम में इंक्रीजिंग द पोजीशन साइज विद विंस, वो मार्टिंगेल का ऑपोजिट है. यहाँ पे लॉस हो रहा है तभी हम इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे जब प्रॉफिट होगा तभी हम इंक्रीज करेंगे. ठीक है, दिस इज रिकमेंडेड. रिस्क इंक्रीजेस ओनली एज प्रॉफिट ग्रोस. इसमें क्या फायदा, जब रिस्क इंक्रीज होगा प्रॉफिट होगा उसी पे हम रिस्क लेंगे, राइट. दैट इज अ गुड वे ऑफ डूइंग. सो इसमें भी 3 टाइप्स का होता है पोजीशन साइजिंग में. ये देखो 1% और 2% का रिस्क. सेकंड थिंग फिक्स्ड फ्रैक्शन. थर्ड वन इज फिक्स्ड रेशियो बाय रेंज ऑफ. ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंडिंग. ये देखो 1% और 2% रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है. ये देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास कैपिटल है एक 94,000 फॉर एग्जांपल. देखो ये येलो में है ना, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज है आपके पास, राइट. स्टार्टिंग पॉइंट. हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट. एग्जांपल ये येलो कलर स्टार्टिंग पॉइंट. फॉर एग्जांपल आप ट्रेड कर रहे हो, आपने डिसाइड कर लिया कि मैं हर दिन 2% या हर दिन वो ट्रेड पे 2% से ज्यादा रिस्क नहीं दूंगा. सिंपल. मैंने 2% का रिस्क दिया तो क्या होगा, मेरा रिस्क 2000 हो जाएगा. मेरा प्रॉफिट भी देखो, अगर उसमें प्रॉफिट आया तो 2000 आपका इंक्रीज हो गया प्रॉफिट. ठीक है, अब देखो 1,02,000 हो गया. अभी सिर्फ इसी पे आप रिस्क लोगे, 1,02,000 पे रिस्क लोगे आप. उसमें क्या हो गया, 2040 हो गया. उसके ऊपर का 2% फिर से आप प्रॉफिट हो गया. देखो 1 लाख, उसमें 1,40,40 में 2% क्या, 2080. रिस्क देखो, जब प्रॉफिट बढ़ेगा तभी आपका रिस्क भी बढ़ रहा है. सिंपल. 1,60,000 में फिर आपको प्रॉफिट आया, फिर 2%, उसी में 2% जाएगा. देखो 1,08,000 में है, लेकिन आपका रिस्क इंक्रीज हो गया, रिस्क पर ट्रेड, बिकॉज दैट इज द 2% ऑफ एंटायर कैपिटल एट करंट सिचुएशन. अगर आपका लॉस हो रहा है ना, देखो फॉर एग्जांपल 2,000 चला गया 98,000, आपका रिस्क भी 2% है, लेकिन देखो 1960 रेड कलर में है ना, ऊपर जा रहा है. देखो 96,000 हो गया, फिर से 2% गया 90. सो जब रिस्क नीचे जा रहा है आपका भी लॉस, रिस्क पर ट्रेड भी कम होते जा रहा है. जब प्रॉफिट बढ़ेगा तभी हम रिस्क ज्यादा ले रहे हैं. दैट इज कॉल्ड दिस वन. कुछ लोग 1% ले लेते हैं, 2% ले लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल ट्रेडर. ठीक है, दिस इज एंटी मार्टिंगेल का 2% रिस्क मैनेजमेंट. नेक्स्ट, उसी एंटी मार्टिंगेल में सेकंड सिस्टम क्या है, फिक्स्ड फ्रैक्शन रेशियो. फिक्स्ड फ्रैक्शन. सो इसमें क्या है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप देखना. रिक्वायर्ड कैपिटल, इसमें रिक्वायर्ड कैपिटल क्या होता है, देखो इन्वेस्टमेंट विच इज मार्जिन प्लस 2 or 3x ऑफ द मैक्स ड्रॉडाउन प्लस बफर अमाउंट. व्हाट इज इट, फॉर एग्जांपल हमने बैक टेस्ट किया, यहाँ पर मैक्स ड्रॉडाउन पता कर दिया, मैक्स ड्रॉडाउन, राइट. दिस मैक्स ड्रॉडाउन इज एग्जांपल. यहाँ पे देखो मैक्स ड्रॉडाउन मान लेते हैं कुछ 100 पॉइंट्स का होता है फॉर एग्जांपल. रिक्वायर्ड कैपिटल एग्जांपल में बताता हूँ. अगर मैक्स ड्रॉडाउन आपके पास है, मान लेते हैं मेरा मैक्स ड्रॉडाउन है एक लॉट के हिसाब से मेरा मैक्स ड्रॉडाउन है 20,000. सिंपल. ये 20,000 कैसे पता चला, बैक टेस्टिंग से आपको मैक्स ड्रॉडाउन पता चल गया. ये फाइनली डिफाइन करके आ गया कि ये लॉट के हिसाब से 20,000 रिस्क मैक्स ड्रॉडाउन. That is called max drawdown equal to max risk per lot. सिंपल. आपने बैक टेस्ट कर दिया, उसके बाद आपको मैक्स ड्रॉडाउन आ गया विच इज 20,000 पर लॉट एग्जांपल. ठीक है, अब बात करते हैं. तो मैक्स ड्रॉडाउन आ गया 20,000, लेकिन यहाँ पे बोल रहे ट्वाइस और द थ्राइस ऑफ द मैक्स ड्रॉडाउन, मतलब 40,000 ऐड करो. मान लेते ट्वाइस ऑफ द मैक्स ड्रॉडाउन. 20,000 इंटू 2, 40,000 मेरे पास रखना चाहिए. प्लस इन्वेस्टमेंट मार्जिन क्या है, जो एक ट्रेड के लिए आपको मार्केट में जा रहा है ना. फॉर एग्जांपल ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं, आपको 15 लॉट है बैंक निफ्टी. अगर आपने 500 का प्रीमियम लिया, मान लो 400 या 500, समवेयर अराउंड 10,000, 8,000 या 6,000 होता रहता है. लेट्स फॉर इजी पर्पस वी विल जस्ट पुट इट 10,000. जब आप ट्रेड करने के लिए रिक्वायर्ड कैपिटल है 10,000 प्लस ऑलरेडी हमारा ट्वाइस ऑफ द मैक्स ड्रॉडाउन इज 40,000 विच इज 50,000. समझ में है ना, प्लस बफर अमाउंट.
बफर अमाउंट एग्जैक्टली 30,000 लगाया, एग्जाम्पल बोलो यहाँ पे, मतलब टोटल 80,000 कैपिटल, रिक्वायर्ड कैपिटल आ गया पर लॉट का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझ में आया ना। मार्जिन का मतलब क्या है, जो मार्केट में जा रहा है ना, आप एक प्रीमियम को खरीद लिया, मार्केट में आपको पैसा ले लेगा आपके अकाउंट से समवेयर अराउंड 10,000 और 9,000। एक निफ्टी का मान लो 2,000 का प्रीमियम लिया आपने, 25,000 व्हाट इज इट, कितना है लॉट, 50 लॉट, ठीक है। हाँ 50 का लॉट है, मान लो 250 रुपये प्रीमियम लिया, 100 चला गया 10,000। मैक्स ड्रॉडाउन हमको पता है ऑलरेडी बैक टेस्टिंग की वजह से, तो उसमें 20,000 बोला, इसका मतलब क्या है, उसको डबल कर देना है कभी, उसके लिए 40,000 हो गया, 40 + 1 50। एक्स्ट्रा बफर अमाउंट में टैक्सेस होगा, वो भी हुआ एक्स्ट्रा, टू बी सेफर साइड वी विल पुट इट एक्स्ट्रा बफर, इट इज 30,000। तो आपका मनी मैनेजमेंट डिफाइन हो गया, यहाँ पे एक लॉट की कैपिटल कितना चाहिए, 80,000। इस 80,000 में आपका मैक्स रिस्क भी, विच इज नथिंग बट अ मैक्स ड्रॉडाउन इंक्लूडेड, आपका इन्वेस्टमेंट मार्जिन इंक्लूडेड, एक्स्ट्रा बफर भी इंक्लूडेड पर लॉट। सिंपल, मतलब आप 2 लॉट से कर रहे हैं, आपके पास देखो कोई बंदे के पास 80,000 है रिक्वायर्ड कैपिटल, ही कैन ओनली ट्रेड विथ 1 लॉट। देयर आर अनदर पर्सन और 1.6 lakhs है, तो ही कैन ट्रेड विथ 2 लॉट्स, बिकॉज द रिक्वायर्ड कैपिटल फॉर 1 लॉट इज 80,000। यहाँ पे 1,60,000 को 2 लॉट, 2.4 lakhs का 3, 3.2 lakhs का 4 लॉट्स। दिस इज हाउ वी हैव टू इंक्रीज द लॉट्स, अंडरस्टैंड। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक लॉट से ट्रेड कर रहा है 80,000, आपका प्रॉफिट करते करते और एक 80,000 बन गया, इसका मतलब दूसरा लॉट बढ़ा सकता है। ये कब हुआ, आपके प्रॉफिट के ऊपर ही बढ़ा रहा है ना, दैट इज व्हाट द डेफिनेशन सेज, इंक्रीज द पोजीशन साइज with wins, right? Risk increases only as profit grows, that is what we are doing। आपका 80,000 बन गया 1,60,000 आपकी स्ट्रैटेजी की वजह से, तब आप दूसरा लॉट बढ़ाओगे, अनदर 80,000 बढ़ गया प्रॉफिट, आप तीसरा लॉट बढ़ाओगे, अनदर 80। सो फॉर एवरी 80,000 you will increase the lot, because that is the required capital for 1 lot, which includes investment plus twice of the max drawdown plus buffer amount, as simple as that। तब तक आप दूसरा 80,000 नहीं बना, तब तक आप इंक्रीज नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड फ्रैक्शन मेथड। समझ में आया ना कॉम्पाउंडिंग का। नेक्स्ट, या फिक्स्ड रेशियो में क्या है ना, अभी यहाँ पे देखो मैक्स ड्रॉडाउन ट्वाइस ऑफ द मैक्स ड्रॉडाउन ले रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैक्स ड्रॉडाउन डिफाइन कर दिया है, जितना है उतना ही, ठीक है। ये मैक्स ड्रॉडाउन डेल्टा का, यहाँ पे देखो डेल्टा रिक्वायर्ड कैपिटल यहाँ पे 50,000 मान लो, प्लस डेल्टा क्या है 10,000 मैक्स ड्रॉडाउन, उसमें लॉट से इंक्रीज कर रहा है। जब भी वो डेल्टा पे इंक्रीज होगा तब वो प्रॉफिट मतलब लॉट बढ़ाएगा। देखो यहाँ पे 50,000 रिक्वायर्ड कैपिटल है, प्लस ये 10,000 मैक्स ड्रॉडाउन है, एक लॉट के लिए 60,000 चाहिए आपको। लेकिन इसमें क्या है ना, और 1,60,000 इंक्रीज होगा तब भी आपको दूसरा लॉट आएंगे। यहाँ पे देखो 80,000 में ही आपको इंक्रीज कर रहा है, मतलब 60,000 हो गया, उसके बाद आपको जो मैक्स ड्रॉडाउन जो 10,000 है ना, 20,000 प्रॉफिट आ गया, तभी आपको इंक्रीज करना। समझ में आया ना। तो बिकॉज आपके पास मैक्स ड्रॉडाउन को झेलने के लिए प्रॉफिट उतना तो आ गया झेल के तो ऊपर आ गया ना, अपने झेल के ऊपर आ गया ना, तब लॉट बढ़ा। ओके, डेल्टा फॉर एग्जांपल आपने कमाया 10,000 मैक्स ड्रॉडाउन है, 60,000 के ऊपर और एक 10,000 बनाया, 70,000 हो गया, ठीक है। 70,000 से ट्वाइस अब दूसरा लॉट बढ़ा 80,000, तीसरा लॉट बढ़ा रहा है, तो जितना आपका मैक्स ड्रॉडाउन है उतना मल्टीपल प्रॉफिट अगर हो आप गया, प्रॉफिट करते जाओगे तो यू कैन इंक्रीज योर लॉट साइजेस। हाँ उतना प्रॉफिट हो गया, आपके कैपिटल के ऊपर चला गया। मैक्स ड्रॉडाउन 10,000 है, आपके कैपिटल 50,000 है, मैक्स ड्रॉडाउन 10,000 बढ़ गया, मतलब 60,000 एक लॉट। ओके, फिर से क्या हुआ, आपको 2 टाइम 60 लॉट्स के मतलब और एक 10,000 बढ़ गया, मान लो उससे डबल कर दिया, दूसरा लॉट बढ़ाया उसने। इसमें क्या है ना, थोड़ा जल्दी आपका कंपाउंडिंग होगा, क्योंकि रिस्क पे खेल रहा है आप। लेकिन ये है ना, ये कन्वेंशनल मॉडल है। दिस इज वेरी गुड व्हेन यू हैव क्रोर्स में कैपिटल होगा, लैक्स में कैपिटल होगा,
ये कम है ना, इसलिए थोड़ा एग्रेसिव जा सकता है। हम्म ये फिक्स्ड रेशियो स्टार्टिंग में करके 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 ज्यादा कैपिटल बनाओ, तब फिर वापस इसमें शिफ्ट हो जाना, बिकॉज दिस इज सो रिस्की फॉर बिगर कैपिटल। या अंडरस्टैंड? हाँ, यस दिस इज रूल। अगर किसी को डाउट है तो उसको भी थोड़ा गूगल करके रिसर्च भी कर देना, ठीक है। तो ये थे हर्षवर्धन जी। इनके साथ हुए इस एपिसोड में हमने देखा कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडर्स को मनी मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी क्या होती है ये देखा, ड्रॉडाउन्स कैसे कैलकुलेट करते ये देखा, और फाइनली हमने पोजीशन साइजिंग कैसे करते ये देखा। तो पोजीशन साइजिंग में मार्टिंगेल और एंटी मार्टिंगेल स्ट्रैटेजी के ऊपर बात की। आगे आने वाले एपिसोड में हम इस कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे और बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे आप पोजीशन साइजिंग और मनी मैनेजमेंट करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सैमको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.